ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। एक कॉलोनी में फ्लोर वाइज मकान था, जैसे होता ना अपने अपार्टमेंट बनते हैं। एक अपार्टमेंट पे सेंटर था अपना बाबा का, और एक भाई जो आर्मी में था, वो आर्मी में था, उसको कहीं जाना था, मिडिल फ्लोर में अपना सेंटर था। वो भाई जब पहुंचा ना वहाँ, तो दरवाजे पर ब्रह्मा बैठे हुए थे मस्त चेयर में आराम से। ये बाबा के अव्यक्त होने की बात है, सत्य घटना पर आधारित है, ठीक है। इस धारावाहिक के पात्र घटनाएं काल्पनिक नहीं है। बाबा बैठे थे कुर्सी पर और उस भाई ने उनसे एड्रेस पूछा, ये वाला फ्लोर कहाँ है। तो बाबा की जो चेहरे की चमक थी, बाबा तो फरिश्ता है ना, बाबा के चेहरे की चमक थी बहुत, तो बाबा ने उनको एड्रेस बताया, वहाँ है। फिर उन्होंने उनसे और भी कुछ कुछ बातें की, तो उनको अच्छा लगा बात करके, तो बोले यहाँ आया करो, ब्रह्मा बोल रहे हैं सेंटर आया करो। तो बोले ठीक है, मैं वापसी में आता हूँ। चला गया ऊपर। वहाँ से आने के बाद जब वापसी में दोबारा आया, तो वहाँ बाबा नहीं बैठे थे और सेंटर का दरवाज़ा खुला था, उसमें बंद था इससे पहले, सेंटर का दरवाज़ा खुला था। तो वो नॉक किए तो बहन जी आए बाहर। तो बहन जी से उन्होंने पूछा कि यहाँ जो दादाजी बैठे थे वो कहाँ गए। तो बोले कौन दादाजी, हम लोग दो बहनें यहाँ रहती हैं। तो बोले यहाँ तो बैठे थे अभी इससे पहले। तो आपने पूछा नहीं वो कौन है। तो बोले हाँ मैं पूछा था। तो बोले मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। बोले ब्रह्मा से पूछे थे आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, यही बोल दिया था बाबा, और कुछ नहीं बोले थे। लेकिन दिखते बड़े अच्छे थे और बहुत अच्छे अच्छी ज्ञान की बातें सुनाई। तो उनसे मैं मिलना चाह रहा था फिर से एक बार जो है। तो बोले यहाँ तो कोई चौकीदार नहीं है, मैं तो अभी सेवा में गई थी बाहर मकान में ताला लगा के, और अभी मैं जस्ट आई हूँ। तो बोले आओ बैठो, अब आए हैं तो भाई थोड़ा सा करता है सम्मान, आदमी बैठाते हैं चेयर में बैठा है। बहन जी पानी लेने गए, सामने ब्रह्मा के ट्रांसलेट थे, बोले यही चौकीदार तो था। यही चौकीदार था। तो बहन जी ने कहा ऐसे नहीं बोलते। ये हमारे बाबा है, इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, और इनका पूरा इतिहास उन्होंने सुनाया और उन्होंने बताया कि ये थे। तो बोले मैं इनको आंखों से देखा हूँ, मैं अभी इनको आंखों से देखा हूँ और इन्होंने मेरे से बात की है, और मैं अभागा ऊपर चला गया इससे मिलने के बजाय। तो उनके इतिहास में पूरा फिर उन्होंने कोर्स भी किया, और जब आर्मी से रिटायर हो गए तो रेगुलर रहे ज्ञान में, और बाकायदा हर सेंटर पे पूर्ण रूप से सहयोग करते थे हर तरह का। किसी भी सेंटर में जाते तो बहन जी से पूछते, बहन जी क्या क्या सामान लाना राशन का वो बता, बस बाकी बाद में। जो जो सामान चाहिए थे सामान देके चले गए, ऐसे सेवा, खूब सेवा उन्होंने की। तो बाबा अव्यक्त होने के बाद भी बाबा का संकल्प भी हम बच्चों को मिलता है, बाबा ने मुरलियों में भी इसका वर्णन किया है। बाबा अव्यक्त हुए हैं आप बच्चों के लिए, क्योंकि साकार की एक सीमा है, शरीर की एक सीमा है। शरीर में रहकर एक वक्त में एक टाइम पर 10 बच्चों से मिल सकते हो आप, ज़्यादा बच्चों से नहीं मिल सकते, एक स्थान पे मुलाकात होती। लेकिन बाबा ने फरिश्ता रूप धारण करके जगह जगह जा करके, आपको पता हो डाकू पंचम सिंह को भी साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा का। उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान को देखूं, तो दुर्गा जी की प्रतिमा ले करके, अपना अनुभव उन्होंने सुनाया, तालापारा में आए थे हम लोग, फेस टू फेस सुने वहाँ। दुर्गा जी की मूर्ति लेके मैं गया था बोले गुफा के पास, और मैं लोग के सामने शायद भगवान संकोच करेंगे नहीं आएंगे बोल के गुफा में लेके गए थे, वहाँ बैठ के पूजा किए बोले। और डाकू आदमी गुस्सा रहता है एकदम। तो बोले पूजा करते 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 अंत में मैं थक गया, अब मूर्ति को उठा पटक दिया, कोई भगवान वगैरह नहीं बोल के, और हवन को उनको एक लात मार के किनारे, अब मूर्ति पटक के मैं जो है ना निकल गया। और जैसे मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो वहाँ मुझे एक श्वेत वस्त्रधारी बाबा दिखाई दिए, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें भगवान की मुलाकात करनी, एक दिन तुम्हारी मुलाकात होगी। और जब मैं जेल में सरेंडर हुआ तो मेरे को ब्रह्मा कुमारी का परिचय मिला, और मैंने ब्रह्मा को देखा, याद है वही बाबा है। तो बाबा ने अव्यक्त होने के बाद भी अनेक सेवाएं की, ये मैं कहूँ अव्यक्त होकर ज़्यादा सेवा की। तो बाबा अव्यक्त हुए हैं हम बच्चों के लिए, ताकि कोई भी बच्चा कभी भी मदद पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर बाबा को बुलाए और बाबा उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाए। इसलिए बाबा ने
शरीर का पार्ट समेटा और अव्यक्त पार्ट बजाया। तो बाबा अपना कार्य कर रहे हैं। वतन में बैठकर बाबा हम बच्चों को बुला भी रहे हैं, सकाश भी दे रहे हैं, यादगार भी दे रहे हैं, शक्तियां भी दे रहे हैं। अब बारी हमारी है। अब बारी किसकी है? हमारी है। तो ये जो 2022 है, मैं अगर शब्द को ही पकड़ूं सबसे पहले, इसमें 2 है, 2 ऐसा ना। 2022 क्या लिखते हैं? 2 डिजिट में 2 का मतलब होता है 2 और 2। क्या याद रखना है? 2 और 2, 4 नहीं। 2 माना देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। पैसा नहीं, दुआएं, सकाश, शुभभावना, शुभकामना। 2 2 और 2, बस इतना ही करो। ठीक है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। और 2 कदम याद रखना। क्या रखना है? 2 कदम। 2 कदम का मतलब ये नहीं है कि 2 स्टेप में आप संपूर्ण हो जाओगे। 2 कदम का मतलब है 1 कदम आपका, नहीं स्लोगन यहां वो नहीं है। 1 कदम आपका और आपके हर कदम के साथ में 1 कदम बाबा साथ में रहे। यू विल वॉक टुगेदर। आप साथ साथ चलो, अकेले नहीं चलो। आपके हर कदम के साथ में बाबा का कदम हो। 1 कदम आपका और 1 कदम बाबा का, दोनों कदम होने चाहिए। 2 कदम हमेशा ध्यान रखना। मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, उसमें बाबा की उपस्थिति है। या उससे हट के प्रश्न पूछो, ये जो कर्म मैं कर रहा हूं, क्या ये कर्म बाबा की उपस्थिति के लायक है? एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया। हम जब ज्ञान में आए तो मस्त बाहर का समोसा भजी खाते थे, तो दृष्टि देके खाते थे। एक चीज सीख ली थी, दृष्टि देना है, और चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, खाना है और दृष्टि देके खाना है। तो बोले एक दिन जब मैं दृष्टि दे रहा था, तब मुझे लगा मैं बाबा की दृष्टि किसमें दे रहा हूं? बाबा की दृष्टि में किसमें दे रहा हूं? ये दृष्टि लेने योग्य है क्या? ये बाबा की किरणें पढ़ने योग्य है क्या? उस दिन से मैंने बाहर खाना छोड़ दिया। तो कोई भी कर्म करोगे तो ये ध्यान रखना, ऐसा कर्म जिसमें बाबा की अनुपस्थिति जायज हो, ना करना। ठीक है, ना करना। जिसमें बाबा के रहने से बाबा का अपमान हो जाए, ना करना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। भगवान आया हो और आप दोनों पैर लंबा करके, कंबल तान के, ठीक है, और स्पेशल टाइप का म्यूजिक, ठीक है, आपके नाक से बज रहा हो, ठीक है, आप चित्त हो, ये क्या बाबा की उपस्थिति के लायक है? नियम तो यह है कि बड़ों के आने पे छोटों को, बैठे हैं तो खड़े हो जाना चाहिए। आप तो खड़े हो ना दूर, लेटे हो। अच्छा नहीं है ये, अच्छा नहीं है ये। आपको कम से कम उठ के रेडी तो रहो, उठ के रेडी रहो। मुझे बहुत पसंद है माताओं का एक त्योहार, अगन गुरुवार से बोलते हैं ना, अगन बृहस्पति ऐसे बोलते हैं। बहुत पसंद है मुझे। जब सुबह देखोगे इतना अच्छा लगता है, वो पूरे चौक बने हुए, दिए जले हुए, पूजा पाठ, अगरबत्ती, खुशबू, कितना सुंदर लगता है वो। ऐसा महामिलन के दिन भी ऐसे ही होना चाहिए। चौक बनाया गया हो, दिया जल रहा हो, धूप जल रहा हो, नहा धो के माता जी एकदम शानदार, कितना अच्छा लगता है। ऐसे भगवान को स्वागत होना चाहिए। अगर हर अमृत विलय नहीं तो कम से कम 12 मिलन के दिन तो हो सकता है। तो हमेशा चेक करना है मेरे कदम उस रास्ते पर ना जाएं जिस रास्ते पर मैं बाबा को न ले जा सकूं। तो ये 2 के 2 अर्थ याद रखना। एक तो दे दो, देते जाओ, और दूसरा 2 कदम, 1 कदम मेरा, 1 कदम बाबा का, साथ साथ चले। अब इससे पहले हम 2022 की प्लानिंग करें, एक लाइन सब लिख लो। ये लाइन हम लोग को हमारे आदरणीय रुपेश भाई जी ने लिखवाया था, मैं उसको मॉडिफाई करके आपको लिखा रहा हूं। 1 वर्ष भगवान को दे दो। जिनके पास रेड पेन हो, रेड पेन से लिखना।
1 वर्ष भगवान को दे दो, 1 कल्प आपका हो जाएगा। 1 वर्ष भगवान को दे दो, 1 कल्प आपका हो जाएगा। बात समझ में आई समझ में? अगर पूरा 2022 हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लें तो 5000 वर्ष तक हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौदा सस्ता है, ठीक है? सौदा कैसा है? सस्ता, महंगा नहीं है करण भाई, ठीक है ना? महंगा नहीं है सौदा, सस्ता है। और पुरुषार्थ में आपको सब कुछ छोड़ सकते ही करना है। जो भी कर्म कर रहे हो उसमें आपको निकालना है रास्ता बाबा की याद का। अब मैं आपको मंथ वाइज पुरुषार्थ बता रहा हूं, किस मंथ कैसे कैसे पुरुषार्थ करना है। कई बार हम हमसे पुरुषार्थ की कुछ छोटी छोटी गलती होती है जिस कारण पुरुषार्थ में अच्छा अनुभव नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आपने कभी पिरपिट्टी सांप ना पकड़ा हो और जाके एनाकोंडा पकड़ लो, सीधा अजगर पकड़ लो, क्या होगा आपका हालत? जान खतरे में पड़ सकती है। ठीक वैसे ही आप एकदम से बड़े संस्कार शुरू करो पुरुषार्थ, जो संस्कार एकदम कड़ा हो, जो आपको 1 सेकंड में पछाड़ देगा। आप जो प्रतिज्ञा करोगे 2 दिन ही चलेगा। ऐसे संस्कार से उलझ जाओ शुरू में ही, पहले महीने। क्या होगा? आपकी हार होगी और अंदर से फिर गिल्टी कॉन्शियस आता है। प्रतिज्ञा किए थे एकदम से होशियारी में और 2 दिन चला नहीं, क्या मतलब का? इसी काम में एक भाई ने मुझे कहा, विकास भाई मैं ना बाबा हाथ उठाते हाथ नहीं उठाता मैं। क्यों भैया? बोले बहुत हाथ उठाया कुछ नहीं हुआ आज तक मेरे से, इसलिए मैं हाथ उठाना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन मैंने कहा हम तो उठाते हैं, इसलिए उठाते हैं शायद हिम्मत रहे। हिम्मत रखते हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। कोशिश तो करते रहे, भगवान भी कोशिश कर रहे हैं आपको संपूर्ण बनाने का। आप अपनी कोशिश छोड़ दिए, आप भी कोशिश कर रहे, प्रयास तो करो। तो अटेंशन रखना हमको इस बात का, क्या ध्यान रखना है? हाँ, क्या ध्यान रखना है? बड़े संस्कार से मत उलझो। इसलिए मैं आपको जो सीक्वेंस लिखा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग है वो। पहला महीना, फर्स्ट मंथ। अब मंथ का नाम भी लिख सकते हो और अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो भी आप लिखते हो। हिंदी में जो बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, आषाढ़ भादो, ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट मंथ में आप पुरुषार्थ करेंगे, समेटे खुद को, समेटे खुद को। ठीक है, समेटे खुद को। पहला मंथ जनवरी मास, मुझे खुद को समेटना है। यह भी माया का पंप है। जब समय है खुद को खुदा से बांधने का तो लोग अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कारोबार बढ़ा रहे हैं। ये समय है खुद को खुदा से बांधने का और हम अपना परपंच बढ़ाते चले। कारोबार से तात्पर्य मेरा आपकी दुकान, आपके बिजनेस से नहीं है, जान लीजिए। पहले हम लोग दुकान नहीं करेंगे क्या? छोड़ दें क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा मेरे भाई, ठीक है? दुकान करो। कारोबार में आपको बता रहा हूं, मैंने एक कारोबार ले लिया है, मैं इसको ठीक करके रहूंगा। ये मेरे 2022 का टारगेट है। या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा। मैंने एक टारगेट ले लिया। ये खराब कारोबार है। ये कारोबार मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया। आपके पुरुषार्थ की गली में रास्ता था ही नहीं, आपने निकाल लिया एक तो रास्ता जबरदस्ती का, और उसमें आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। ये कारोबार है। माया आपको कई ऐसे कारोबार में, मैं दुनिया को समझा कर रहूंगी कि मैं राइट हूं, मत समझा। ना किसी समझ में आने वाला है और ना आप समझा पाओगे। किसी को आपको देख के लगता है कि आप कोई काम धाम नहीं करते, उसके सामने सुबह से लेकर शाम तक करोगे तो ये बोलता है कहां कुछ किया। आप उसके सामने सब कुछ कर रहे हो, प्रूव करने यू आर राइट, लेकिन वो तो आपके हर चीज को रॉन्ग समझता है।
अगर उसके निकलने से पहले आपने रास्ता धो के रखा है कि गंदा मत हो, तो बोलेगा पानी डाल दे, देख मैं फिसल गिर जाऊं बोल के। साजिश सब इनकी, ये चाहते मैं फिसल के गिरूं, इसलिए पानी डाल दिया पुरिंदर भाई सुबह सुबह से। ठीक है, मन में क्या कॉन्शियस है, ये रॉन्ग है। आप मत समझाओ किसी को, सबका अकल ठिकाने का वक्त आ गया है। सबके अकल ठिकाने लग जाएंगे, सबको समझ में आ जाएगा सही क्या है, गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। ये एक्स्ट्रा कारोबार है, कारोबार समेटो। फंसी रहती है कारोबार, जैसे मुंह में छाला होता है ना, तो जीव वहीं जाता है बार बार। ठीक ये परिस्थिति वैसी होती है, आपका बार बार मन कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा, उसी चीज में जाएगा। उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, चादर निकाल दो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो। अब देखो सब देख रहे हो उधर, मत देखो, आपके सब्जेक्ट नहीं है वो। हाँ, इसको ठीक करो। तो हम जब ठीक करने कारोबार अपने हाथ में लेते हैं ना, तब हमारा ठीक स्थिति बिगड़ जाती है। ये कारोबार समेटना है। ये जो 2022 है, अपने आप को ठीक करने के लिए। मेरा एक ही बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, स्व परिवर्तन। ऐसा मत बोलो, ठीक है, आप समान शब्द में बोलो, अपने आप को ठीक करना है, अपना मूड ठीक रखना है, अपनी स्थिति ठीक रखना है, अपनी तबीयत ठीक रखनी है, अपने आप को ठीक रखना है। 2022 का या हमारे जनवरी मास का टारगेट रहेगा, ठीक है। दूसरा, इसी में ध्यान रखो, इसी में बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट में, पहले मंत्र में, कारोबार जो धन के हैं, अगर आपके 2 वक्त की रोजी रोटी की व्यवस्था हो गई है, अगर घर में बच्चे हैं उनके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो गई है, आपने भविष्य बना लिया है, तो एकदम से करोड़पति बनने का सपना मत देखो। क्योंकि जब आप करोड़पति बनोगे ना, तो 1 करोड़ कमाने के लिए 5 करोड़ का टेंशन आता है, ठीक है। कलयुगी धन बिना टेंशन के नहीं आता, टेंशन लेके आता है साथ में। धन के आते ही टेंशन में लगता है, तरह तरह के। जिनके पास धन नहीं है, बहुत लोग सुखी है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बहुत हैप्पी लाइफ जीते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, दिक्कत नहीं होती उनको। जिनको करोड़ों में, वो टेंशन में रहते हैं, कहां छुपाऊं, कहां रखूं, कौन लेने मत ले, कौन से बैंक में। आपने एटीएम निकालने के बाद 4 बार देखते हैं कोई दूसरा घुसा तो नहीं रहा और नंबर डायल तो नहीं कर रहा है। अब हम लोग तनख्वाह ही 5,000 है, घुसा के निकाल, आप क्या सोचें, और दूसरा क्या डालेगा एटीएम में, क्या निकालेगा पैसा गलती डालेगा तो हमारे में आ जाएगा, है ही नहीं उधर पैसा जो है, तो निश्चिंत है। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है, टू मच धन कमाने के पीछे भी अपनी बुद्धि, अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार नहीं लगा लो, दिनचर्या बिगड़ेगी, आप जबरदस्ती एक्स्ट्रा काम करोगे, सही थकेगा, घर में आके थकान पत्नी और बच्चों को भी उतारोगे, संबंध खराब होंगे, फिर बाहर भी कारोबार बिगड़ेगा, इधर भी कारोबार बिगड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा टेंशन रखना है, इतना कारोबार ना बढ़ाओ कि परिवार में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाए। तो कारोबार समेटना है, ये धन के लिए था, और बाकी अलौकिक में तो समेटना है हर तरह से। मुझे किसी को ठीक करने, किसी को समझाने की मैं राइट हूं, नहीं जाना है। ये योग का विषय नहीं है, ये कर्म का विषय है, जिसके कर्मों में सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला महीने का टारगेट है, क्या करना है, समेटो खुद को। ब्रह्मा बाबा ने यही किया, आप देखना उसमें है बाबा की जीवन कहानी भाग 2। बाबा ने कारोबार समेटा, हेडलाइन उसमें, बाबा ने कारोबार समेटना शुरू किया। जो विस्तार पहले सुनते थे, विस्तार सुनना बंद किए, सार गर्भी बातों में बात करते थे, सार पकड़ते थे, सार में समझाते थे, ऐसा। दूसरा, सेकेंड मंथ, कर्म योग बढ़ाना है। क्या करना है, कर्म योग बढ़ाना है, पूरा फोकस कर्म योग के ऊपर। खाना खाते, नहाते, ऑफिस जाते, साइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, वापस आते, ये टारगेट रहेगा, क्योंकि यही चीजें हमको बाबा से हटाती। अमृत मिले तो एकदम से चिपक गए थे, कोई खींचा तब अलग हुए थे, इतना मैं और बाबा कंबाइंड थे। उसके बाद हमारे बीच में बहुत गैप आ गया, सीधा नुमा शाम के योग में। अब मुलाकात कब होगी, नुमा शाम के योग में। भारी पड़ता है ये सब। अब जो समय चल रहा है, इतना डिस्टेंस नहीं चाहिए,
थोड़ा सा भी गैप अगर माया को मिलती है तो माया तो एकदम तैयारी से पूरे सिपाहियों के समेत आपके पीछे घूम रही है और आप पर अटैक कर सकती है, आपकी बुद्धि फेर सकती है, आपको पछाड़ सकती है। इसलिए कर्म में सेट करना है। कर्म में योग करने के 4 फायदे होते हैं। पहली बात, उन्हें कर्म भोग के समय मदद मिलती है। कर्म भोग माना शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी कर्म करते समय जो हमने योग जमा किया है, जैसे मैं आपको सीधा बताता हूं, जब मुझे कोई फोन करता है या मैसेज करता है, भैया साकाश की जरूरत है, फलाना हॉस्पिटल में एडमिट है, हम ऐसे साकाश कभी नहीं देते कि बाबा किरणें आ रही हैं और मुझसे निकल के इसमें जा रही हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं रहता। हम सीधा संकल्प करते हैं 5 दिन, पिछले 5 दिन में कर्म करते हुए मैंने बाबा को जो याद किया, उस कर्म योग के बल को मैं इस आत्मा को दान करता हूं। अब बाकायदा वो काम करता है, क्योंकि कर्म भोग को कर्म योग ही ठीक कर सकता है। साकाश को तो टाइम लगता है, तो हम कर्म योग को दान करते हैं ऐसे। तो कर्म करते जो आप योग करोगे ना, वो आपको बीमारियों के टाइम पे बहुत सपोर्ट करता है और सही से डिटैच रखता है। ये पहला फायदा है। दूसरा, कर्म योग करने वाला व्यक्ति विकर्म नहीं करता। अगर कर्म करते समय योग की प्रैक्टिस है, कर्म करते समय हमको बाबा याद है, तो हमसे विकर्म नहीं होते। और जिससे अब विकर्म नहीं होंगे वो आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बाबा से आंखें नहीं मिलाने देती। आप कोई भी गलती करके भगवान की आंखों में आंखें तो मिलाओ जरा एक बार, हिम्मत है इतनी? बाबा के फोटो के सामने सिर झुका के योग करते हो आप, ऐसे देख नहीं सकते सामने, बाबा का चेहरा एकदम जोरदार दिखता है। बाबा फोटो वही है जो कल था, ऐसा नहीं कि आज चेंज कर दिए बहन जी ने आपके आते देख करके। फोटो वही है, चेहरा वही है, लेकिन विकर्म करके नजरें मिलाना कठिन होता है। और जो नजरें नहीं मिला पा रहा है वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कहां करेगा? तो कर्म योग करने की प्रैक्टिस होगी तो कोई भी विकर्म नहीं होते। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा, कर्म करते समय अगर आप योग करते हो, आप दुर्घटनाओं से बच जाते हो। आपका एक्सीडेंट होने वाला है। जैसे अभी मेरा, मनोज भाई का और हमारे विश्वास भाई का, तीनों का कार्यक्रम खत्म होने का टाइम आ गया था। हम लोग जा रहे थे गांव और गाड़ी इतनी स्पीड में थी, 1 सेकंड की गलती होती और हमारे नाम से ब्रह्मा भोजना खा चुके होते। ठीक है, आराम से अभी कार्यक्रम खत्म हो चुका होता है। तीनों, आपको मेरा फोटो साकाश में आया था, हमारे प्यारे विकास भाई ने बापदाद की गोद ली, सभी उनको साकाश देंगे, ऐसे आ जाता मैसेज जो है। 1 सेकंड की गलती, वो बाबा बचा लिया हम लोग तीनों को, क्योंकि शायद हमारा पार्ट बचा था अभी जो है, ऐसा बाबा को लगता है। तो सेफ रह गए, क्योंकि योग था ना, उसमें क्लास चल रही थी सचिन भाई की, और योग पे ही चर्चाएं चल रही थी हम लोग की, टॉपिक जो है बाबा ने सेव किया। तो कर्म करते समय अगर योग है तो ऐसी कई दुर्घटनाओं से, ऐसे मेरे अकेले इकलौता नहीं हूं मैं, कितने लोग के अनुभव होंगे जो बाबा की याद में गाड़ी से जा रहे थे, किसी स्थान पे जा रहे थे। एक भाई रोज एक गली से सब्जी लेने जाता है, आज जब घर से निकला झोला पड़ के बाबा बोल रहे थे दूसरी गली से जा, उसको टच हो रहा था, बाबा बोल रहे सुनाई दे रहा था उसको, टच हुआ, आज इस गली से जा। अब वो उस गली में घुस गए, वो गली एकदम गंदी रहती, नाली नाली एकदम दुर्गंध। वापसी में सोचा अब उस गली से नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इसी गली से जाऊंगा जिस गली से रोज आना जाना करता हूं। आया, क्या देखा, जिस घर के नीचे से निकलता था उसकी बालकनी टूट के गिरी हुई है, टूट के गिरी हुई, एक बाइक के ऊपर गिर गई, बाइक वाला बाइक खतरे में आ गया है, तो उसके ऊपर बालकनी टूट के गिर गई है। घर के बाहर से निकली होती, ऊपर की छत की, दुर्घटना से बाबा ने बचाया। तो ऐसे कर्म योग करने पर बाबा आपको कई दुर्घटनाओं से सेफ कर लेते हैं। ये उसका तीसरा फायदा है। 3 हो गए। लास्ट फायदा जो कर्म योग का सबसे मेन है, कर्म योग करने पर ही कर्म योगी फरिश्ता स्थिति मिलती है, जिसको बाबा बोलते हैं अकर्म। आत्मा कर्म के प्रभाव से ऊपर उठ जाती है। आप कोई कर्म करके, मान लो मैं क्लास कराया, किसी ने कह दिया आपकी क्लास भैया क्या मजेदार थी,
अब मैं बाद में से कॉलर सीधा करके, मेरी क्लास मजेदार थी, कितने लोगों ने कहा, देखे अब मैं भी जो है सूरज भाई बन ही गया। देखिए मुझे सूरज भाई बनने में बहुत टाइम अभी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं जो है ऐसे कॉलर ठीक कर करके क्या कर रहा हूं। तो ये जो कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस मुझे बाबा से दूर करेगा, ये कॉन्शियस मुझे बाबा से दूर कर देगा। बाबा को बच्चों की सब चीज पसंद है, अहंकार छोड़ के। आपकी हर अदा पसंद है उसे, अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तुरंत उतार देते हैं सारा अहंकार, ऐसी एक्टिविटी होती है तुरंत उतार देते हैं, सारा घमंड तहस नहस हो जाता है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं। भक्ति में कितनों घमंड तोड़े भगवान ने, सुदर्शन चक्र का, गरुण का, दिखाते हैं कथा में, यही है सब, सुदर्शन चक्र और गरुण जो उसके बहुत समीप रहते हैं, बहुत समीप रहते हैं उसके, और उन सबका घमंड उतार दिया। सत्यभामा है ना, सत्यभामा बगल में रहती थी, पटरानी थी उसकी, उसका भी घमंड उतारा गया। तो ऐसे जो भी हो, चाहे वो सेंटर की बहन हो, बाहर का भाई हो, जिज्ञासु कोई भी हो, अहंकार आया किसी को, बाबा उसको उतार ही देते हैं। तो कर्म योग करने से आपको कर्म योगी फरिश्ता की स्थिति प्राप्त होती है, जिससे आप कर्म के प्रभाव से ऊपर जाते हो, कि आपका सेकंड मंथ का पुरुषार्थ रहेगा जो आपको करना है अच्छी तरह से। तीसरा है थर्ड मंथ। कर्म के प्रमाण अभ्यास चूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एज ए टीचर, मैं टीचर हूं, मैं स्कूल में जब बैठूंगा चेयर में तो अभ्यास करूंगा मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, ठीक है। दूसरा, मैं जिस समय पास रोक अभ्यास करता था उस समय लगभग दिन में 111 बार करता था पास रोक अभ्यास। तो हर पेज पे एक स्वरूप अभ्यास करता था। मैं पेज पलटा हूं, रजिस्टर बच्चों के स्कूल का, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, इष्ट देवी स्वरूप, ऐसे। तो मैंने कर्म में कुछ अभ्यास को जोड़े हुए थे, ऐसे अपने कर्म अनुसार। साइकिल चलाते समय कुछ अभ्यास, कुछ नहीं मिला, कैरियर में बैठा लो बाबा को, अब पूछो जम रहा है साइकिल, इसलिए तो बोलता हूँ स्कूटी दिला दे। स्कूटी में बैठे तो बोलो अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, तो बोला 130 दिला, एक तो 800 तो दिला कम से कम, भगवानों की इतना नहीं कर सकता, चलाओ। धूल धक्कड़ है, अब समझ में आया मैं कैसे जी रही हूँ, मैं कैसे इस धूल धक्कड़ की दुनिया में जी रही हूँ, अब समझ में आया। बहुत बैठे थे परम धाम, अब सुधरोगे आप। ऐसा थोड़ा सा कमेंट देते रहे बाबू। सहज योग है, कर्म के साथ योग को जोड़ो, सहज सहज, एकदम कठिन नहीं, परम धाम किरणें सकाश वाइब्रेशन ऐसे नहीं, एकदम सरल लो। ब्रश करते पूछो बाबा से, आप ब्रश करते हो? अगर बाबा बोले गलती से हाँ, परम धाम मिलता है? मैं तो रोज परम धाम जाती हूँ, आज तक मैं बाथरूम नहीं देखी। आप कहाँ नहाते हैं? सेंटर नहा क्या बोलते, आप तो नहाते नहीं, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा एकदम जनरल बातें, तो थोड़ा सा कर्म के साथ छोटे छोटे अभ्यास जोड़ने हैं आपको अच्छी तरह से। आगे चलो, थर्ड मंथ, तीसरा महीना, योग अभ्यास को महत्व देना है, योग नहीं, योग अभ्यास, ठीक है। योग अभ्यास को महत्व देना है। अभ्यास और योग में अंतर में क्लियर कर दूं। ज्योति स्वरूप में टिकने की प्रैक्टिस करो, ना टिके तो भी करो। फरिश्ता स्वरूप में टिकने की प्रैक्टिस करो, ना हो तो भी करो। पूरे बॉडी को लाइट स्वरूप में देखो। मैं आपको महीने का बता रहा हूं ना, इसमें वीकली बढ़ जाएंगे, वीकली आप खुद निकालना, ठीक है। वीकली अलग अलग, एक हफ्ते इसका, एक हफ्ते इसका, 4 हफ्ते होते हैं, 4 भाग में डिवाइड होंगे। योग अभ्यास को महत्व देना है, टाइम निकाल के योग अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है। कुछ देर अपने शरीर को स्थिर करने की प्रैक्टिस करो। हम योग में बैठते हैं 10 मिनट में, यहां खुजली वहां खुजली, ऐसा ऐसा पलट पलट के, कोई भी आया, कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अरे ये तो सदियों से करते आ रहे हो। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट शांति से बैठे। तो एक है मन के स्थिर होने से शरीर के स्थिर होना, और दूसरा है शरीर के स्थिर होने से मन के स्थिर होना। दोनों में से एक सिस्टम लेके चलो।
शरीर को थोड़ा सा करो, जैसे बौद्ध धर्म वाले करते हैं ना, बौद्धि लोग जो हैं प्रैक्टिस करते हैं, खुजली होती रहे, कुछ भी होता रहे, कुछ नहीं, धीरे 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 वो चीजें खत्म हो जाती हैं। प्रैक्टिस करते थोड़ा सा, तो कुछ देर 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो कि शरीर को स्थिर करो, थोड़ा सा शरीर स्थिर हो। मन को केवल वॉच करो, मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, इसको क्या तकलीफ है, मन को वॉच करो, मन शांत होगा। अब बाबा में लगाओ, अब बाबा में लगाओ, ऐसे धीरे धीरे। तो योग अभ्यास के ऊपर ध्यान देना है, योग नहीं, योग अभ्यास। ये आपके तीसरे मंत्र करेगा। चौथा मंत्र, आगामी परीक्षाओं के हिसाब से जमा का खाता बढ़ाना। एक शब्द में बोल सकते हो, जमा का खाता बढ़ाना, ठीक है। खाते हमारे कौन कौन से हैं, खाते हमारे कौन कौन से, अलग से मैं क्लास लूंगी इसके ऊपर, फिर से बताता हूं। फिर तो भी खाते हमारे कौन कौन से हैं, पुण्य कर्मों खाता, दुआओं खाता, श्रेष्ठ संकल्पों खाता, और श्रेष्ठ कर्मों खाता, सारे खाते हैं, चालू खाता, जमा खाता, ठीक है। खाते बढ़ाने हैं। चालू खाता जो रोज रोज करते हैं, रोज हमको मिल जाता है कुछ हमको, दुआएं देना, थोड़ा ज्ञान देना, बाग परिचय देना, थोड़ा बाग के घर में झाड़ू लगा देना, ये चालू खाता, रोज कुछ ना कुछ करते थे। और बचत खाता, भट्टियां करो, ये जानती है अकाउंट वाली, ठीक है। अच्छा, तो मुझे नहीं पता ज़्यादा उसके बारे में। तो एक है फिक्स टाइम पे, जैसे भट्टियां करते हैं, इकट्ठा जमा होता है, आप एक दिन में 6 घंटे योग कर लिए, भट्टी की अलग से, लॉकडाउन योग, जो करना है बाहर कमरे में, कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना, बाहर पास 6 घंटे योग का चार्ट बन गया। आप ठीक दहाड़ लगाते हुए निकलो, आप मैं 6 घंटे योग का खाता जमा किया, ऐसे। तो जमा का खाता बढ़ाने के ऊपर अटेंशन देना है इस मंथ में। अगले नेक्स्ट, कर्मेंद्रियां जीत बनना। अब इसको पकड़ेंगे, 4 महीने निकल चुके हैं पुरुषार्थ के, 5वें महीने में इस टॉपिक पे हम पहुंच रहे हैं। कर्मेंद्रियां जीत बनना, इसमें भी हर वीक पे अलग अलग 2 कर्मेंद्रियों को पकड़ो आप। इसमें मैं आपको एक चीज अलग से दे रहा हूं, भोजन, अध्ययन, चिंतन, मनन, 4 चीजों से कर्मेंद्रियां जीत हुआ से नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं समान का अभ्यास करूं, मैं कर्मेंद्रियां जीत हूं, कर्मेंद्रियां जीत हूं, कर्मेंद्रियां जीत हूं, कर्मेंद्रियां जीत हूं, और गले तक खाऊं, उल्टी होते तक खाऊं, ठीक है, एकदम से नहीं होगा ना। आपका जब पेट टू मच भरता है ना, तो भी शरीर में विकार पैदा होता है, ये भी ध्यान रखो आप थोड़ा सा। भूखाएं शरीर में विकार पैदा होता है, ये भी ध्यान रखना। लंबा समय भूखे रहोगे ना, बॉडी में अनबैलेंस होता है हार्मोन्स का, बॉडी हीट होती है, हीट होगा बॉडी गर्म होगी, गर्म होगी हार्मोनल अनबैलेंस होगा, शरीर में विकार पैदा होंगे। थोड़ा सा उसको सोचो, उसके बारे में सेट करो थोड़ा बॉडी को। तो भोजन के माध्यम से, अध्ययन, कर्मेंद्रिय जीत बनने पे अध्ययन करो, सब पकड़ के बैठो स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन का सदुपयोग करो आप, ठीक है, बहुत दुरुपयोग किया, अब सदुपयोग करो, उसका यूज करो। उसमें बहुत सारे ब्रह्मचर्य की अच्छी किताबें हैं, उपलब्ध है PDF उसके, स्टडी करिए। ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर दम हो, ठीक है, दम में इसलिए बोलो सब नहीं कर पाते, जिनका दम हो। पोस्टमार्टम देखो, ठीक है, देखो ये शरीर कितना गंदा है, ये शरीर कितना गंदा है। जो नहीं देख सकते मत देखना, नहीं देख लिए रात को फिर, हाँ, तो ऐसा नहीं, डरो ऐसा मत करना, जिनका दम हो वो करना। तो थोड़ा सा टेंशन रखो। तो ये सब चीजें भी आपको सही से डिटैच करती हैं। देखो सही टोटल गंदा है, इसमें कुछ भी जो मन को भाए, जो मन को आकर्षित करे, ऐसी कोई चीज नहीं है। गंदा था, गंदा है और गंदा ही रहेगा मरते दम तक। अब अच्छा मिलेगा सत्युग में, यहां कुछ नहीं अच्छा। थोड़ा सा बॉडी को आप अटेंशन, अध्ययन करो, स्टडी करो उसके ऊपर, वो आपकी कर्मेंद्रियों की चंचलता को खत्म करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये है कर्मेंद्रिय जीत बनने की प्रैक्टिस, अध्ययन, चिंतन, मनन। बार बार जो चिंतन से मक्खन निकले उसको याद करो, चिंतन लिख के कॉपी में मत रखो। हम ऐसे ही करते, चिंतन लिखे बहुत अच्छी चीज निकली, किसी को नहीं बताते,
किसी को बताना भी मनन है। बहुत अच्छे लोग अच्छी अच्छी मुरली पढ़ते हैं, किसी नहीं बताते। आपने कोई अच्छी मुरली पढ़ी है, उसमें बहुत सुंदर पॉइंट है, आप फोटो खींच के व्हाट्सएप में क्यों नहीं भेजते? 4 लोग के काम आएगा वो। कोई सेट बैठा दिमाग पकड़ के टेंशन में, उस समय आपका मैसेज आया जिसमें लिखा था चिंता मत करो बच्चे, हर परीक्षा में बाबा तुम्हारे साथ हैं। उस बच्चे को यहां से लगी और दिल से दुआ निकलेगा आपके लिए जिसने भेजा। क्यों नहीं करते सब पुण्य काम? करना चाहिए, करना चाहिए। तो मनन बताना दूसरों को, अपने चिंतन को शेयर करो। आज मैंने चिंतन लिखी थी, इस पर ये था, जबरदस्ती नहीं, उसका टाइम हो तो थोड़ा पूछ लो पहले, थोड़ा टाइम देख के। उसको निकलना हो ड्यूटी के लिए, रुको रुको, फिर नुकसान हो सकता है। तो चिंतन, मनन, अध्ययन और भोजन, तीनों तरह से कमिलों को जीतना है। एक्सरसाइज ये उसमें इंक्लूड है, एक्सरसाइज, ठीक है? एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में कौन सा करना है आप बेहतर जानते हो, अपने शरीर की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है? अब मैं आपका बोलूं, आपका वेट जो है 70 क्रॉस हो, आप शीर्षासन करो माता जी, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज कुमार कुमारियों के लिए खास, आप अर्ध शीर्षासन की प्रैक्टिस करिए। अर्ध शीर्षासन, ठीक है? कमर तक का हिस्सा दीवार में टिका के ऊपर रखो और कुछ देर रखो। खाना खाने के तुरंत मत करना, ठीक है? बाहर आ जाएगा, उस समय नहीं करना, ठीक है? गैप में कम से कम 3 घंटे गैप होना चाहिए। आप पैर ऊपर रखो और उस समय बाबा को याद करो, ऐसे उल्टा लटक के, ठीक है? दीवार में टिका के, ऐसे खाली नहीं, दीवार में टिका के आराम से, ठीक है? कमर तक का हिस्सा ऊपर रखो दीवार में टिका करके। ये ब्रह्मचारियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, ब्रह्मचारियों को करना होता है, योग में सिखाते हैं हम लोग को, योग के सब्जेक्ट में है ये, ब्रह्मचारियों को करना है खास। एक आता है ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य आसन वज्रासन जैसा होता है, अंतर इतना है उसके पैर साइड होते हैं आपके, मैं भी जिसमें बैठे नहीं बता सकता आपको, पैर आपके साइड होते हैं, आपका जो पूरा कमर है वो नीचे जमीन को टच करेगा, वो ब्रह्मचर्य आसन है। ये आपके ब्रह्मचर्य को बढ़ाता है, पावर को ब्रेन से कनेक्ट करता है, तो ये भी आपको कर्मेंद्रिय जीत बनने में हेल्प करते हैं। इस धोखे मत हो, बाबा बैठा है तो हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, जैसे भी चाहें वैसे सोएं, ऐसे काम नहीं चलता, ये नुकसान करता है। सोते समय गरुण आसन में ना सोएं। गरुण आसन जानते हो? गर्भ के अंदर सोते हैं लोग ना, कई बच्चे लोग वैसे ही पूरा घुटना मुंडी में जोड़ के लोग सोते उठपटांगते थे। आपको या तो बाएं करवट लेट के सोना है, अगर रात में सोते हो तो बाएं करवट में सोना है, और दिन में सोते हो तो आपको शवासन में सोना है, ठीक है? लेफ्ट हैंड, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड पे करवट लेके सो या फिर शवासन में सो। रात में शवासन नहीं सोना, रात में शवासन में नहीं सोना ब्रह्मचारियों को, ठीक है? दिन में सो सकते हो आप, क्योंकि दिन की नींद केवल आपको आधा घंटे सोना है, और जो एकदम से 6 घंटे सोते दिन में, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। 6 घंटे सोने से 1 घंटे से ज्यादा अगर दिन में सोते हो तो भी आपके शरीर में विकार पैदा होते हैं, ये भी जान लो इस बात को, ठीक है? चलो आगे बढ़ो, बहुत लंबा टॉपिक है। छठवां मंत्र एडिक्शन मुक्त। क्या अभ्यास करना है? एडिक्शन मुक्त। अब आप में से कोई भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाता, जहां तक मुझे जानकारी है, उसके बाद का नहीं पता, ठीक है? जहां तक मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा भी कई प्रकार के एडिक्शन होते हैं। एक तो आप सब जानते हो लेकिन मानते नहीं, ठीक है? कौन सा एडिक्शन है? हाँ चलो, कोई अच्छी बात कर दी माता जी ने, चाय एक एडिक्शन है, जो बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। चाय का और योग का तो गहरा ताल्लुक है। रात को जग कर कब कब चाय पी पी कर भट्ठी किया जाए। ये भट्ठी नहीं है, भट्ठा है, जिसमें आपका शरीर जल रहा है, खाली पेट, ऊपर से चाय, उसको बोलते हैं करेला और नीम चढ़ा, ठीक है? अगर आपने खाली पेट में चाय पिया, एक तो चाय पीने की चीज नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम उसको पी रहे हैं, तो थोड़ा सा आपकी बॉडी के लिए, जिनका बीपी हाई होता है उनको तो चाय छूना तक नहीं चाहिए,
उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, जान लो। हार्ट अटैक में एक दिन चलते बनोगे। इसलिए हाई बीपी वालों को तो और नहीं पीना चाहिए, और चाय वैसे किसी को नहीं पीना चाहिए। चाय एक एडिक्शन है, इसको छोड़ने की प्रैक्टिस करो। दूसरा एडिक्शन मोबाइल है, जिसको छोड़ने की प्रैक्टिस करो। तीसरा एडिक्शन टू मच सोना। सोना भी एक एडिक्शन है। आपके बॉडी को जितनी नींद की जरूरत है वो रात में आपको मिलती है। रात को प्रॉपर टाइम पे सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, ठीक है। अगर आप जो है 10 मैक्सिमम अत्याचार करते हुए 10:30 तक जगो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब 10:30 भी पाप है, लेकिन कम पाप है, ठीक है। और 10:30 के बाद तो आप राक्षस बन जाते हो। 10:30 के बाद नहीं, 10:30 बजे आप पोता मेल की कॉपी लेके बाबा के पास जाते, बोलते सो जा रे, मेरे को ही सोने दे, दूसरे जगह अमृत वेला चल रहा है, वहां जाना है, और जाना मेरे को, रुक ना बाबा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, सुन ना पहले, ऐसा होगा, माता जी ऐसा बोल रही है, वो हस्बैंड ऐसा बोल रहे हैं, अरे मेरे बाप सो जा, बालक सो मालिक, सो जा। बाबा भी टच करते हैं आपको, सो जा सो जा, तो आपके कान में सोते हैं मत सो मत सो, आप जगते रहते हो। तो कई लोग तो ऐसा करते भी हैं, कई लोग तो उससे बड़े योगी हैं, ऐसे मोबाइल लगा के दृष्टि, किरणें आ रही हैं और इतना आनंद की अवस्था में रहते हैं, 1 बज गया पता ही चलता है। अरे 1 बज गया क्या, पता ही नहीं चला। चलो अब 1 घंटे बाद तो अमृत बेला है, और देख लेती हूँ। और माया कितनी चतुर है, 1:45 में टेऊ, 1:45 में, हाँ 1:45 में आत्मा फ्लैट, और 1:45 सोए तो अंडरस्टूड है बाबा को। बाबा इतना समझदार है, आप बोलते हो आप तो समझदार हो बाबा, जब 1:45 बजे सोए तो जाहिर सी बात है मुरली क्लास में कैसे आऊंगा। अमृत बेले की तो बात ही मत करो आप, मुरली क्लास में कैसे आऊँ, कुछ तो सोचो, आप दया करो छोटे छोटे बच्चों पे, हम लोग नहीं आ सकते, और आप सोए रहोगे, गायब, खत्म होगी कहानी। एडिक्शन, एडिक्शन, इस मंथ में आपका ताकत आ गई आपके पास, 5 महीने की शक्ति है। 5 महीने की शक्ति के बाद 6वें महीने इन सब एडिक्शन से और ढूंढो, निकलेगा बहुत कुछ आगे में है मेरे ख्याल से, देखता मैं उसको, इसलिए मैं उसको ले नहीं रहा, वो भी एक एडिक्शन आएगा आगे। तो एडिक्शन मुक्त हर कोई अपना अपना व्यक्तिगत जानते हो। इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो ब्राह्मणों के जीवन में आज भी हैं, जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हो, जो आपको शारीरिक आर्थिक मानसिक भारी पड़ने वाली है। 7वां महीना, 7वां महीना व्यर्थ मुक्त। क्या करना है मुझे, व्यर्थ मुक्त। इसको एक मैंने और नाम दिया था, मौन से मगन, मौन से मगन। मौन का मतलब यहां दिन भर बात ना करने से नहीं, जहां व्यर्थ हो वहां मौन। क्योंकि हमारे शिवा ने तो कितना खूबसूरत सिद्धांत बनाया है। आपने आके कहा कि फलाना बहन जो है ना अत्याचारी है, और मैंने ऐसे किया, हाँ भी नहीं बोला, हूं भी नहीं निकले मेरे मुंह से, ऐसे ऐसे मैंने मुंडी हिलाया, ठीक है, गिरगिट की तरह, तुरंत आपके नाम जो है उसमें जुड़ जाता है। और फिर सत्युग में जो निंदा कर रहा था वो सुबह चारण भाट बन के, जानते हो चारण भाट, हाँ, जो उठाते हैं सुबह, उन लोग गाना गाते हैं, उठिए राजाधिराज ऐसा करके गाते हैं उन लोग, ठीक है। तो वो जो है गाएगा और वहां मंजिया लेके ऐसा से करोगे, ऐसा अकाउंट बनेगा आपका, ऐसा खाता बनेगा आपका, मुंडी हिलाते बैठे रहोगे साथ में, ऐसा खाता बनाया था बाबा। तो जहां व्यर्थ वहां से मौन, इस महीने करना पड़ेगा, इस 2022 में अटेंशन देना पड़ेगा। ये शुरू से नहीं होगा, पहले महीने से नहीं होगा, ये ताकत जमा हो गई अब हमारे पास। आप योगी हो, लोगों को पता चल चुका है, अब थोड़ा सा वो भी सतर्क रहेंगे, और जहां सतर्क ना हो सतर्क कर दो।
सॉरी यार, मैं ये सब नहीं सुन पाऊंगा, माफ करना, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। एक बार बोला ना, दोबारा किनारे आने से पहले सोचेगा वो, किनारे आने से पहले सोचेगा वो। तो मौन से मुक्त, कोष्टक में लिख दो निंदा प्रूफ। ये भी एक एडिक्शन में था, लेकिन मैंने इसको अलग से लिया। क्या करना है? निंदा प्रूफ। समझे? निंदा प्रूफ, ना निंदा करना है और ना निंदा का प्रभाव मेरे ऊपर पड़े, दोनों चीजें इसमें आगे। निंदा प्रूफ इसको ले लेना तो भी चलेगा हाईलाइट में। 7वें महीने का पुरुषार्थ। 8वां महीना कोइंसिडेंस ठीक सेट हुआ है, फरिश्ता स्थिति की प्रैक्टिस। अब हम कॉन्शियस में आएंगे, मैं फरिश्ता हूं। ब्रह्मा के लास्ट के पुरुषार्थी है, मैं फरिश्ता हूं। इस पे आप ज्यादा अभ्यास कर सकते हो, मुझे पता है, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। फरिश्ता कौन है? फरिश्ता कौन है? जिसके सर्व रिश्ते एक बाप से। ठीक है? आप इस पे मैं नहीं बोलता, आप सब जानते हो। हाँ, 9वां मंत्र लिख लो। 9th, दैवी गुणों का आवाहन करना। फरिश्ता से देवता की ओर चल रहा है। दैवी गुणों का आवाहन करना, बैठ करके योग में आवाहन करें। जिन जिन दैवी गुणों की कमी है या जो अवगुण बच गए हैं, उनके अपोजिट गुणों का आवाहन करें। ठीक है? लगता है बहुत व्यर्थ हो रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो आवाहन करो किसका? शांति के बल का, शांति की शक्ति का। ठीक है? बहुत अहंकार है, विनम्रता के गुण का आवाहन करो। मैं निमित्त निर्माण भाव में रहूं, इस गुण का आवाहन करो। ठीक है? ऐसे तो गुणों का आवाहन करना स्टेप बाय स्टेप, और आवाहन करने पर ये गुण आ जाते हैं, ये देखा गया है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, वो गुण आपके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये आपके अंदर है एक्चुअल में, बाहर से नहीं आते, अंदर है। वो दब गए धूल में, आवाहन करते हो तो वो ऊपर आता है, इंफॉर्मेशन ऊपर आती है और वो एक्टिवेट होके काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देवी देवता का जो गुण है वो बाहर में नहीं घूम रहा है, हमारे अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वहां मुरली में बोलते हैं। इसमें 2 बातें ध्यान देने योग्य चीज है। एक, कोई भी गुण बाहर नहीं है, सब अंदर है, जल्दी आ सकते हैं, इसका मतलब ये है। दूसरा, आप कितना भी तपस्वी बन जाओ, संग की संभाल करना। दिवाली में बाबा एकदम क्लियर बोले, कुसंग में आके मर मत जाना, एकदम बिल्कुल देहाती स्टैंड समझाया। ठीक है? एकदम प्राइमरी जनरल बातों में समझाया। क्या बताया? कुसंग में आके मर मत जाना। आप बुरे संग में रहोगे, आपके बुरे संस्कार जो अंदर भरे हैं ना 84 जन्म के, वो एक्टिवेट हो सकते हैं। बी अलर्ट। इसे 2 बार ध्यान रखना, दोनों बातें। तो दैवी गुणों का आवाहन करना है इस मंत्र में हमको खास। अगला 10वां, 10 बस, लिख लो ऐसे ही, 10 बस। अब घर चलना है। क्या टॉपिक रहेगा? अब घर चलना है। सुबह उठ के अमृत बेले गीत सुनो, अब घर जाना है। ठीक है? जिनको डर लगता मत सुनना। देखो, एक बता दूं, कर्मातीत का मतलब ये नहीं होता कि आप शरीर छोड़ दो। अगर इस संसार में रहते आपके मन, आपकी बुद्धि इस संसार के हर बुराई से किनारे हो जाए, इस संसार के सुख दुख का प्रभाव पर पड़ना बंद हो जाए, आप डिटैच हो जाओ, आत्मा एकाग्र हो जाए, परमानंद का अनुभव करने लगे, तो ये संसार रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो अब घर चलना है। इस पे अच्छी अच्छी प्रैक्टिस सुबह करो। देखो अपनी ही डेड बॉडी चिता में जलते हुए, अंतिम संस्कार करते हुए, वो सारे लोग जो गले मिलते थे आपसे, नहीं वो नहीं थे, आप नहीं पड़ गए, और वो तो 31st मना रहे। आपके जाने का मुश्किल से 1 हफ्ते दुख का कार्यक्रम आयोजित किया गया, 1 हफ्ते बाद ना वो आपको याद करना चाहते हैं,
ना आपको याद करते हैं, गलती से फोटो दिख जाए तो डर जाते हैं। अब वो आपके नाम से डरते हैं, रात को कहीं विकास भाई ना दिख जाए, क्या पता गलत बात है। तो एक समय लोग विकास भाई के नाम से क्लास करने आते थे, अब विकास भाई के नाम से डरने लगे कि मरते में क्या चंडाल बन जाऊंगा, क्या राक्षस बन जाऊंगा मरते ही? नहीं, लेकिन एक भय है। ये कैसा प्यार है यार, ये कौन सा प्यार है? एक तरफ आप रो भी रहे हो चला गया बोल के, ऊपर से मैं फोटो देख के डर रहे हो। ये बड़ा अजीबोगरीब प्यार है संसार का। बोलना आई नॉट एक्सेप्ट, ऐसा प्यार ना मिले तो बेहतर है। मेरे को आज तक समझिए, दुनिया में प्यार का तरीका कौन सा है? प्यार का तरीका कौन सा होता है? प्यार स्वादहीन है संसार का। रिश्ते जितने दूर होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, पास आते प्यार खत्म हो जाते हैं। ये प्यार है स्वादहीन। उससे बेहतर है अब घर चलना है, उससे बेहतर है अब घर चलना है, तो 10वें महीने का सॉलिड पुरुषार्थ हमारा रहेगा, अब घर जाना है। इस पे छोटे छोटे अभ्यास आप बनाएंगे, जिनको समझ में आएगा मुझसे पूछ लेंगे, क्योंकि आपको भी घर जाना है, टाइम हो चुका है। 12:30 मैंने स्टार्ट किए थे, 3:30 खत्म करो, आधा घंटा आपको ने एक्स्ट्रा लिया, उसके रिटर्न में आपको पकौड़े दिए जाएंगे। 11वां महीने का पुरुषार्थ है कंबाइंड रहने की प्रैक्टिस। कंबाइंड रहने की प्रैक्टिस। बाबा क्या बोलेंगे सौरभ भाई? आ झपा जा। ठीक है, क्या बोला बाबा? आजा, अब मुझ में झपा जा, कंबाइंड हो जा मेरे साथ, ठीक है? बाबा और मैं एक श्वास की भी दूरी नहीं। जो ब्रह्मा ने अंतिम स्टेज पे थे, बाबा को चीज भारी पड़ता था कि मैं नींद में जाता हूं और बाबा डिटैच हो जाता हूं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल डिटैच नहीं हो सकता, एक सेकंड भी बाबा से अलग नहीं रह सकता। जगदीश मैं कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। एक छोटा बच्चा जब सोता है ना, तो अपनी एक टांग मम्मी के ऊपर रखता है, अगर मम्मी हिली तुरंत माँ माँ बोल के पकड़ ले। नींद में ऐसी याद चाहिए, एक टांग सिवा के ऊपर रख के सो, बाबा भागे और मैं उठ के एकदम से पकड़ लूं। एक भाई ने अभ्यास दिया, सुबह भाई जी क्लास में था, बाबा अपने किरणें फैलाते हुए नीचे आए और जब जा रहे थे तो मैंने पकड़ लिया। रुको, बहुत दिन बाद आए हो, रुको रुको, उनकी किरणों को मैंने पकड़ लिया। तो बाबा पकड़ने की बात नहीं, बाबा क्या है? कंबाइंड है। बाबा और मैं, भूलो फिर याद करो, फिर कंबाइन कर लो, फिर बोलो फिर कंबाइन करो। ये 1 महीने यही प्रैक्टिस करो, हर कर्म कंबाइंड होके, क्योंकि अभी इतने महीने की ताकत मिल चुकी है, ये अभ्यास करने में आपको इजी होगा और सपोर्ट मिलेगा। और अंतिम 12वां महीने का पुरुषार्थ खुद ब खुद हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ब खुद टच हो जाएगा कि 12वें महीने में आपको बहुत अच्छी अवस्था प्राप्त हो चुकी है। वो अवस्था आपको पूरे 5000 साल की कमाई करके देगा, 5000 साल की कमाई। इसे 12 महीने का पुरुषार्थ नहीं लिखना है, खुद ब खुद आपको एक अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो ये हैं 2022 के 12 महीने के 12 पुरुषार्थ। लास्ट टाइम में खत्म कर रहा हूं मैं। इससे पहले, ये हमारे चार्ट में स्लोगन में दिया था मैंने, इससे पहले कि वक्त आपका फैसला कर दे, आप अपना फैसला लो, मुझे क्या करना है। ओम शांति।